हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप नारायण व्यास। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर किया था और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, समय बहुत कम है और कुछ ही दिनों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। तो कम समय को देखते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न क्या दिखाई दे रहा है आपको? पटेल, मुखादम व कोतवाल क्या है? तो स्टूडेंट, गौड़ जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है उसको तो पटेल कहा जाता है। गौड़ जनजाति जो होती है ना, उसमें गांव का जो मुखिया है उसको पटेल कहा जाता है। गांव के चौकीदार को क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, गौड़ जनजाति कौन सी भाषाएं बोलती है? तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा है स्पष्ट, गौड़ जनजाति एक तो गौड़ी भाषा बोलती है, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मराठी व तेलुगु, ये गौड़ जनजाति की प्रमुख भाषाएं हैं। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कबाड़ी प्रथा से क्या तात्पर्य है? देखो, जनजाति जो होती है ना वो अशिक्षित होती है, उनमें साक्षरता की कमी होती है, सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं और आर्थिक स्थिति इनकी ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो इनका फायदा सेठ, साहूकार, जमींदार इत्यादि उठाते हैं। तो इससे ही रिलेटेड ये कबाड़ी प्रथा है। गौड़ जनजाति जब अपने पारिवारिक कार्यों का संपादन करने के लिए सेठ, साहूकार, जमींदारों इत्यादि से ऋण लेते हैं। ऋण न चुका पाने के कारण जो ऋणी है, जिसने ऋण लिया है, उसकी कई पीढ़ियां उस जो जिनसे ऋण लेते हैं, जैसे सेठ, साहूकार, जमींदार इत्यादि, इनकी कई पीढ़ियां जो है इनकी गुलामी इत्यादि करते हैं। ये कबाड़ी प्रथा कहलाती है। दोबारा समझा देता हूं मैं कि जो गौड़ जनजाति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और जिसके कारण से ये अपने सामाजिक कार्यों को संपादन करने के लिए ऋण लेते हैं, ऋण न चुका पाने के कारण जो ऋणी होता है उसकी कई पीढ़ियां इनकी गुलामी इत्यादि करते हैं, जिसे कबाड़ी प्रथा कहते हैं। चौथा प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में आता है। प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। पुनः सुन लिया, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इसी के समान अगला प्रश्न है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। मतलब 1000 पुरुष है, उन पर महिलाएं कितनी, वो लिंगानुपात कहलाती है। एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट्स में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जनसंख्या लिंगानुपात कहलाती है। वही यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या ज्ञात की, वहां पर स्ट्रक्चर एकदम उल्टा है। तो ध्यान रखें, लिंगानुपात किसे कहते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट्स के संदर्भ में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले महाद्वीप कौन से हैं? तो विश्व की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो एशिया कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 61% या 60% कह सकते हैं, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या ओशिनिया महाद्वीप 0.5% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न सातवां, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम बताइए। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपको पता है, विश्व में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो चाइना है। चाइना के बाद भारत है। विश्व के सर्वाधिक दो आबादी वाले दो बड़े देश, इसके अलावा भारत और चाइना के अलावा अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है। आठवां प्रश्न है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों के उदाहरण दीजिए। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, सघन जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है, एक तो पूर्वी एशिया है, दक्षिण एशिया है और दक्षिण पूर्वी एशिया ये है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी एरिया। देखते हैं प्रश्न है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र नाम बताइए। तो पूर्वी एशिया के देश कौन से? चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। दक्षिण एशिया में प्रमुख देश कौन से सघन आबादी वाले? पता है आपको, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान। ओके। और उत्तर पश्चिमी यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से? ब्रिटेन और जर्मनी, हॉलैंड। उत्तर पूर्व में अमेरिका, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। नवा प्रश्न है, अति न्यून जनसंख्या वितरण कहां मिलता है? तो विश्व में अति न्यून जनसंख्या वितरण जो है वो ध्रुवीय प्रदेशों में, मरुस्थलीय इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में,
इन क्षेत्रों में अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है और न्यून जनसंख्या ठंडे प्रदेशों में या बहुत ज्यादा उष्ण गर्म इलाके, मरुस्थलीय इलाके, पर्वतीय क्षेत्र, वहां पर अति न्यून एवं विरल जनसंख्या पाई जाती है। 10वां प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन? मैं आपको सीधी सी छोटी सी बात आपको पूछता हूँ, हम जो अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो हम कहाँ बनाना चाहेंगे? आप सोच इस बात को। हम वहां बनाना चाहेंगे जहां हमारे पास हॉस्पिटल्स हो, आसपास स्कूल्स हो, कॉलेज हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, या स्टेशनरी या परचून की दुकान इत्यादि हो, सड़कें हो, परिवहन की सुविधा हो, चिकित्सा सुविधा हो, रोजगार के साधन हो, वही तो मकान बनाना चाहेंगे, है ना। ऐसी जगह तो मकान नहीं बनाना चाहेंगे जहां पर सुविधा उपलब्ध नहीं हो। तो कहने तात्पर्य जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या को वितरण प्रभावित करने वाले कारक वो होते हैं जहां पर जनसंख्या, जिसके कारण से जनसंख्या अधिक वहां पर निवास करती है। तो जनसंख्या को प्रभावित कौन करते हैं? वहां की भौगोलिक आकृति, पठार, मैदान, रेगिस्तान, भौगोलिक आकृति, वहां का ऋतुएं, मौसम, फसल, परिवहन के साधन, चिकित्सा सुविधाएं, औद्योगिक स्थिति, ठीक है ना, जलवायु, जल की उपलब्धता, खनिज संसाधन, पशुधन, एग्रीकल्चर, ये सब जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक है। अगला प्रश्न जो है वो ये है 11 प्रश्न, एशिया जनसमूह को कितने भागों में बांटा जा सकता है? एशिया जनसमूह को मोस्टली 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी एशिया, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं आप, ये पूर्वी एशिया, ठीक है ना, इसके अलावा दक्षिण एशिया, ठीक है, और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये लिखा हुआ है। तो एशिया जनसमूह को लगभग 3 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। 12 प्रश्न है, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, एशिया जनसमूह की प्रमुख समस्या कौन कौन सी है? एशिया जनसमूह में मोस्टली कुछ समस्या पाई जाती है, वो लगभग सब जगह पाई जाती है। तो एशिया जनसमूह की प्रमुख समस्या क्या है? सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है जनसंख्या वृद्धि, ये सबसे बड़ी संख्या है। और जनसंख्या बढ़ने के साथ कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ बेरोजगारी, कुपोषण, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, आवासीय सुविधाएं, प्रदूषण की समस्या, ये सब कहाँ समस्या उत्पन्न होती है? एशिया जनसमूह में प्रमुख समस्या उत्पन्न होती है। एशिया जनसमूह में प्रमुख समस्या कौन कौन सी है? जनसंख्या वृद्धि है, बेरोजगारी है, कुपोषण है, शिक्षा है, रोजगार की समस्या है, इसके अलावा परिवहन, चिकित्सा सुविधाएं, ये सब एशिया जनसमूह की प्रमुख समस्याएं कहलाती है। स्टूडेंट्स, आज हमने कक्षा 12 भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। कल आपके सामने फिर नए वीडियोस लेके आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे मिलते हैं। और आप वीडियो पूरा जरूर देखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप 1 मिनट के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।